स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का एक टॉपिक लेकर आई हूँ, कपास, कॉटन। कपास का सामान्य नाम रुई होता है। कॉमन नेम क्या होता है? रुई। वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम, गॉसिपियम। इसकी 4 जातियों की खेती भारत में की जाती है। मतलब गॉसिपियम की, कपास की 4 जातियों की खेती इंडिया में की जाती है, जिसमें से 3 प्रमुख हैं। फर्स्ट नंबर पे है गॉसिपियम हिरसुटम, सेकंड नंबर पे है गॉसिपियम आर्बोरियम, थर्ड नंबर पे है गॉसिपियम हर्बेसियम। उपर्युक्त में से पहली जाति की खेती मतलब गॉसिपियम हिरसुटम की खेती लगभग 50%, दूसरी जो ये गॉसिपियम आर्बोरियम है उसकी खेती 29% में तथा तीसरी जाति की खेती लगभग 21%, गॉसिपियम हर्बेसियम की खेती 21% क्षेत्रों में होती है। कुछ स्थानों पर थोड़ी मात्रा में गॉसिपियम बारबाडेंस की खेती होती है। अब देखेंगे कुल, फैमिली, मालवेशी। कपास मालवेशी फैमिली में आता है। कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है क्योंकि भारत में रेशे वाली फसलों में कपास एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। यह उष्णकटिबंधीय फसल है। सिंचाई की सुविधा वाले या 60 सेंटीमीटर से 115 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती होती है। जहां 60 सेंटीमीटर से 115 सेंटीमीटर वाली वर्षा का मतलब होता है बारिश होती है, वहाँ इसकी फसल की जाती है। पौधों की वृद्धि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच अधिक होती है। फसल पकते समय 8 से 10 घंटे तेज धूप में ही फसल अच्छी होती है। इसकी खेती के लिए लवण रहित मृदा, मुख्यतः काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, एल्यूवियल मिट्टी, लाल मिट्टी आदि में अच्छी तरह होती है। मिट्टी के पीएच का मान 5 से 8.5 तक ही होना चाहिए। अब देखेंगे पौधों का उपयोगी भाग, यूजफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। कपास के रेशे इसके बीजों की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। जो कपास के बीज होते हैं उनकी ऊपरी सतह पर कपास के रेशे पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कपास के उपयोग, यूजेस ऑफ कॉटन। कपास का उपयोग क्या क्या है ये जानेंगे। पहला नंबर पे है कपड़ा निर्माण के लिए। यद्यपि ऊन संश्लेषित रेशा एवं अन्य फसलों के रेशे का भी प्रयोग किया जाता है। जो कपास का रेशा होता है वो कपड़े निर्माण के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन आज भी 44% वस्त्र उद्योग मतलब कपड़ा उद्योग कपास के रेशों पर ही निर्भर है। भारत में लगभग 1000 से भी अधिक सूती वस्त्र मिलें कार्यरत हैं। अब देखते हैं सेकंड नंबर, कपास के रेशों में सेल्यूलोज 94%, प्रोटीन 1.3%, पेक्टिन पदार्थ 0.9%, राख 1.2%, मोम 0.6%, शर्करा 0.3%, जल 0.6% होता है। सेल्यूलोज के मुख्य घटक होने के कारण ही इसका उपयोग अवशोषक रुई के रूप में होता है। अवशोषक मतलब एब्जॉर्ब करने वाला। ठीक है, थर्ड नंबर पे है कपास का रेशा अधिक तनाव सहने वाला तथा शक्तिशाली एवं मजबूत होता है। जो कपास का रेशा होता है, फाइबर होता है, वो बहुत ही मजबूत होता है। अर्थात कपास के रेशों का तनन सामर्थ्य तथा आयु अधिक होता है। आयु मतलब उसका जीवन काल, मतलब कपास का भी जीवन काल होता है कि ये ज़्यादा साल तक टिकेगा या नहीं टिकेगा। ठीक है, फलस्वरूप इसका उपयोग गाड़ियों के टायर, रस्सा,
विभिन्न आकार के मशीनी पट्टे आदि के निर्माण में किया जाता है। 4th नंबर पे है कपास के रेशों अर्थात रुई का उपयोग गद्दे, गद्दियों, तकियों में भराई हेतु किया जाता है ताकि वो आरामदायक बन सके। ठीक है। 5th नंबर पे है कपास का रेशा निकालने के बाद इसके बिनौले बीजों को कहा जाता है को पशुओं को खिलाने के काम में लाया जाता है। जो कपास का रेशा है उसे निकाल लेते हैं, फिर उसके बीजों को किसे खिलाते हैं? पशुओं को, चारा के रूप में भी काम आ जाता है। 6 नंबर पे है इसके बिनौलों से पेराई के पश्चात तेल प्राप्त होता है। कपास का भी तेल प्राप्त होता है। इसे बिनौला तेल के नाम से जाना जाता है। यह खाने, साबुन बनाने तथा प्रकाश व्यवस्था हेतु जलाने के काम में प्रयुक्त होता है। जो इसके बिनौले का, कपास के बिनौले का तेल है वो खाने के भी काम आता है, साबुन बनाने के भी काम आता है। प्रकाश व्यवस्था मतलब जैसे गांव में इन्वर्टर नहीं होता है तो वो लाइट कटने के बाद दिया जलाते हैं, तो उस दिए में वो बिनौले का तेल डालकर दिया जलाते हैं। 7th नंबर पे है तेल निकालने के पश्चात बची हुई खली का प्रयोग खाद्य के रूप में किया जाता है। जो तेल, जिस बिनौले से तेल पेरा जाता है तो जो बची हुई खली होती है उसे खाद्य के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। 8 नंबर पे है बिनौले की खली तथा कपास की हरी पत्तियां पशु खाद्य के रूप में प्रयुक्त होती है, मतलब चारा के रूप में प्रयुक्त। 9 नंबर पे देखेंगे कपास के वृंतों, बिनौलों के छिलकों से कागज, पेपर, गत्ता आदि चीज़ें निर्मित होती है। मतलब जो कपास के वृंतों होती है और उनके बिनौलों के छिलके होते हैं उनसे कागज बनाया जाता है, गत्ता बनाया जाता है। ठीक है। 10 नंबर पे है सेल्यूलोज की बहुलता के कारण, मतलब जो कपास है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सेल्यूलोज होता है, इस कारण कपास की डंडियों को मशरूम उत्पाद के लिए प्रयोग किया जा सकता है। प्रायोगिक सत्यापन के क्रम में यह पाया गया है कि 1 किलोग्राम मशरूम उत्पादन हेतु 2 किलोग्राम कपास की डंडियों की आवश्यकता होती है, मतलब ज़रूरत होती है। ठीक है। 11 नंबर पे है बिनौला तेल में स्थित वसीय अम्ल से कृत्रिम चमड़ा, कीटनाशी, कवकनाशी तथा जलरोधी वस्तुएं बनाई जाती है। 12th नंबर पे है बीज से प्राप्त होने वाले आटे का उपयोग अमेरिका में ब्रेड या बिस्किट बनाने में भी किया जाता है। जो कपास के बीज से प्राप्त आटा होता है उसे अमेरिका दूसरी कंट्री है, वहाँ ब्रेड या बिस्किट बनाने में किया जाता है। हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।